हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ ढेर सारे ऐसे नए नए टिप्स एंड हैक्स और कुछ ऐसे छोटे छोटे घरेलू ट्रिक्स जिससे आपके घर के मुश्किल से मुश्किल काम भी बेहद आसान हो जाएंगे। और साथ ही साथ इन सारी ट्रिक्स को देखने के बाद आज आपको कहना ही पड़ेगा कि काश ये ट्रिक्स हमें पहले पता चल जाती तो हमारा काफी हद तक काम आसान हो जाता। तो फिर चलिए बिना टाइम जाया किए शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट ट्रिक है यहाँ पर कुकर को लेके। कुकर में जब कभी भी हम खाना बनाते हैं तो कभी ना कभी आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि खाना बनाते बनाते हमें पता ही नहीं चलता है कि कुकर में कितनी सीटियां लग चुकी हैं और वो खाना हमारा नीचे से जलना शुरू हो जाता है। तो फौरन आपको ये काम करना चाहिए, बिना देरी किए फटाफट से एक प्लेट या थाली में पानी ले लीजिए और यहाँ पर कुकर को इस तरीके से रख दीजिए जिससे कि कुकर का टेम्परेचर बिल्कुल धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाता है और जो खाना हमारा ज्यादा जलने वाला होता है वो वहीं पर रुक जाता है। खास तौर से अगर चावल है तो उनमें जले हुए चावलों की स्मेल जरूर आती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आप आजमा सकते हैं। हमारे घर में जो तड़के के लिए प्याज इस्तेमाल होता है, बस एक प्याज कट करके उसके 4 हिस्से करके आपको इस तरीके से चावल के अंदर डाल देने हैं। 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए ढक्कन लगा के। उसके बाद आप देखेंगे जितने भी जले हुए चावलों की स्मेल आ रही थी वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और ये जो प्याज इसके अंदर हमने डाला है इसको आप तड़के में यूज कर सकते हैं या फिर सैलेड में यूज कर सकते हैं। तो है ना यूजफुल सी ट्रिक। चलिए दोस्तों, बताती हूँ आपको एक और यूजफुल ट्रिक। यहाँ पर दोस्तों, जब कभी भी हम तवे का इस्तेमाल करते हैं ना तो तवे पर अक्सर धीरे धीरे करके काफी सारी चिकनाई जम जाती है। और अगर ये चिकनाई ऐसे ही रहे और हम इसे ऐसे ही यूज करते रहें तो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है। तो आप यहाँ पे छोटा सा काम कर सकते हैं बिना कोई ज्यादा झंझट किए। आपको क्या करना है, एक कटोरी में चम्मच डाल के आपको इसको फ्रिज में जमाने के लिए रख देना है। अब आपको यहाँ पे तवे के ऊपर थोड़ा सा नमक डालना है। मैंने करीबन 1 चम्मच के करीबन नमक डाला है। तवे को थोड़ा गर्म कर लीजिए और जैसे ही तवे पे थोड़ा सा धुआं आने लगेगा ना, आपको फौरन गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। और यहाँ पे जो हमने कटोरी में बर्फ जमा के रखी थी चम्मच डाल के, इसको आपको इस तरीके से पूरे तवे के ऊपर रब कर देना है। गरम तवे के ऊपर जब आप ये वाला काम करते हैं ना तो जितनी भी चिकनाई होगी जो बिल्कुल भी नहीं निकलती है, आप देखेंगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये सारी चिकनाई बिल्कुल निकल जाएगी, वो भी एक ही बार में। और आपका तवा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। मतलब कोई भी किसी तरीके की चिपचिपापन इस पे बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इसलिए आप हमेशा एक कटोरी में बर्फ जमा के इस तरीके से अपने फ्रीजर के अंदर जरूर से रखिएगा। ये हमेशा आपके काम आती रहेगी। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। ये वाली यूजफुल ट्रिक हाउसवाइफ के लिए बहुत जरूरी है जानना। तो अक्सर दोस्तों, जब कभी भी हम चावल लेकर आते हैं या फिर चावल का कट्टा लेकर आते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कट्टे के अंदर भी कई बार चावल में कीड़े पड़े होते हैं, सुर्सियां लगी होती हैं, या फिर चावल बिल्कुल सही होते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें कीड़े लग जाते हैं। लेकिन जब कीड़े पड़ जाते हैं उस टाइम पर हम क्या करें कि वो सारे कीड़े चावल से बाहर हो जाएं। तो ये वाली ट्रिक आपके बहुत काम आएगी अगर आपके चावलों में भी कीड़े लग चुके हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या है, चावल के उस बर्तन के अंदर आपको इस तरीके से एक ग्लास रख देना है। कैसे भी ग्लास ले लीजिए, स्टील का हो या फिर कांच का हो, बस आपको ऐसे बीच में रख देना है। और यहाँ पर इसके अंदर डाल देना है आपको विनेगर। तो विनेगर की जो स्मेल होती है वो कीड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और चावलों के अंदर जितने भी कीड़े होंगे वो इसकी स्मेल से धीरे धीरे करके बाहर आ जाएंगे। अगर बाहर धूप है, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है, तो अगर बाहर धूप निकली हुई है तो आप ये काम धूप में करिए जिससे कि कीड़े और जल्दी इससे बाहर निकल आएंगे। वरना विनेगर के जरिए भी आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा इसके ऊपर ढक्कन आपको नहीं लगाना है, क्योंकि जब कीड़े निकलेंगे तो वो इस डब्बे से बाहर हो जाएंगे। तो आप ये वाला ट्रिक यूज करके देखिए, सिरका आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। चाइनीज खाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो आपको बहुत आसानी से ये मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ एक और यूजफुल ट्रिक जो कि आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों, अक्सर जब कभी भी हम किचन में तवे पर रोटियां, ऑमलेट या पराठा कुछ भी बनाते हैं, उसके बाद भी तवा हमारा काफी देर तक गर्म रहता है। करीबन 10 से 15 मिनट तक ये तवा ऐसा ही गर्म रहता है। तो क्यों ना अपने घर के आप छोटे छोटे कामों को इस गर्म तवे से निपटा लें। तो जैसे कि अक्सर दोस्तों, जब कभी भी हम मार्केट से कंघियां लेकर आते हैं तो हम ऐसे ही यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले एक और यूजफुल ट्रिक मैं आपको इसमें बता देती हूँ। अक्सर दोस्तों, हमारे घर की जो खाने पीने की चीजें होती है ना, वो बहुत जल्दी से नमी की वजह से खराब होने लग जाती है। जैसे कि मेथी दाना है या फिर कसूरी मेथी है या फिर जीरा है। ये कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर फंगस लग जाता है, या फिर जब मॉइस्चर होता है मौसम में तो उसके अंदर कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, गीलापन आ जाता है, नमी आ जाती है। तो आप क्या करेंगे, जब तवा आपका गर्म रहता है तो गर्म तवे के ऊपर आपको इन चीजों को एक बार सेक लेना है, जिससे कि इसकी नमी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और इसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे। तो आप अपने घर की बाकी चीजों में भी यही काम कर सकते हैं जिनमें जल्दी से नमी आ जाती है, मॉइस्चर पकड़ लेता है और वो चीजें
चीज़ें खाने की ख़राब होने लगती हैं, तो आप इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके इनको बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगले यूज़फुल हैक आता है दोस्तों हमारी कंघी को लेके। जैसे कि हम नई कंघियाँ जब भी लेके आते हैं ना, तो हमारी जो कंघियों की जो तारें होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सर में चुभती हैं। सभी लोगों को चुभती हैं जब ये नई होती हैं, लेकिन कई बार अगर छोटे बच्चे घर में होते हैं ना, तो हम बिल्कुल भी इन कंघियों का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा लगती है। तो आपको ये छोटा सा काम करना है, जब कभी भी नई कॉम्ब आप लेकर आते हैं ना, तो गर्म तवे के पीछे वाली साइड पे आपको इस तरीके से थोड़ा सा इसको रगड़ लेना है, जिससे कि इसकी जो तारें होती हैं ना, वो बिल्कुल तीखी नहीं लगेंगी, बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। क्योंकि तवा इस टाइम पे गर्म रहता है और ये प्लास्टिक की कंघियाँ होती हैं, तो बहुत आसानी से इनके जो तिकोने, जो इनकी तारें होती है ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं। तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके ना अपनी नई कॉम्ब को सर में चुभने से बचा सकते हो। तो ये वाली ट्रिक भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है, आप भी इसका यूज़ करके देखिएगा। अगर आप भी नई कॉम्ब को लाने के बाद डायरेक्ट अपने सर पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट बाल बनाना शुरू कर देते हैं, तो आप पहले ये वाला काम कर लीजिए, तो आपकी कंघी बिल्कुल भी बालों में नहीं चुभेगी। अगला यूज़फुल हैक आता है दोस्तों हमारा यहाँ पर इस तरीके के स्टील या लोहे के जूने को लेके। तो दोस्तों हम सभी के घर में ये स्टील वाला या फिर लोहे वाला जूना हम